आप सुन रहे हैं विविध भारती। नमस्कार श्रोताओं, हमारे आज के मेहमान हैं जाने माने निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कोरियोग्राफर राजीव सूर्ती। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। आइए सुनते हैं इस बातचीत का पहला भाग। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं राजीव सूर्ती, एक बहुत ही कामयाब कोरियोग्राफर, इसके अलावा एक्टर, सिंगर, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। राजीव, बहुत स्वागत हमारे स्टूडियोज में। थैंक यू सो मच सर। राजीव जी, आप अपनी पहचान बतौर कोरियोग्राफर पहले करते हैं कि बतौर सिंगर करते हैं कि बतौर एक्टर करते हैं? बतौर कलाकार करता हूँ, यानी आपको अगर जो एक कला आती है तो आपको और भी कलाएं आ सकती है, सिर्फ आपको उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है। जिंदगी में कभी रेडियो से नाता रहा तो किस तरह का रहा है? कभी बचपन में? एब्सोल्युटली, आई मीन रेडियो हमारी सबकी जिंदगी में बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। आई स्टिल रिमेम्बर, हम जब गांव में जाते थे वेकेशन के टाइम पे गुजरात में, तो हमारे घर एक मर्फी एक रेडियो हुआ करता था, तो वो हम सुनते थे। और मेरे डैडी बहुत शौकीन है अभी भी, जो काफी सारे गाने सुनते हैं। अभी तो यूट्यूब में सुनते हैं, लेकिन वो टाइम पे रेडियो चलाते ही थे। अच्छा। और जब हम बॉम्बे में थे, जब स्कूल के टाइम पे कभी कभी रात को चलाया करते थे, क्योंकि उनको सुनना होता था तो हम भी सुन लेते थे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ाई के मामले में वो हमेशा चालू नहीं रखते थे। लेकिन दैट्स हाउ वी आर कनेक्टेड। जी बिल्कुल। तो पढ़ाई से किस तरह का ताल्लुक था? अच्छे स्टूडेंट थे कि नहीं थे? एक्चुअली मैं इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, मुझे नहीं लगता था इतना अच्छा स्टूडेंट मैं था, क्योंकि मेरे आजू बाजू में इर्द गिर्द जितने भी लोग थे मेरे जैसे, मेरे सिस्टर्स है या मेरे कजिन्स है या जो मेरे नेबर्स है, वो बहुत स्टूडियस थे। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। मैं पढ़ते रहता था लेकिन इतने पल्ले नहीं पड़ता था। बट समहाउ मुझे साइंस बहुत पसंद था। सो 10th में मेरे इतने मार्क्स आए नहीं थे, तो मैंने साइंस लिया था। तो लोग कहते थे कि अरे तू साइंस क्यों ले रहा है, तेरा नहीं होगा। बट इसमें मेरी रुचि थी, इसके लिए मैंने बीएससी की थी। अरे वाह वाह। और ये जो डांस का चस्का है, ये कहाँ से शुरू हुआ था? सो सर, मैं बचपन में एक फिल्म देखी थी, डिस्को डांसर। क्या बात है। जी, वहां से मुझे यानी थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा था। वो टाइम पे इतना डांस कुछ समझता नहीं था, लेकिन जो भी मैं देख रहा था स्क्रीन पे, मेरे एक अंकल है वो लेके गए थे। सो वो टाइम से मुझे आते गया, यानी अपने आप में करने लग गया गाना। सो जब भी रेडियो पे गाना बजता था और भी कोई गाना बजता था तो वही स्टेप्स करता था। तो क्या स्कूल में स्टेज वगैरह मिला? सो उसके बाद में स्कूल में इतना नहीं था, बट बचपन में जो कॉलोनी में नहीं होते जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस टाइप के, तो उसमें पार्टिसिपेट करता था, तो लोग चाहते थे। एंड जब कॉलेज में आया तभी इंटर कॉलेज कंपटीशन करने लग गया। फिर ऑल बॉम्बे चैंपियनशिप मैंने जीता, फिर ऑल इंडिया चैंपियनशिप मैंने जीता। जैसे कि काफी सारे इंटर कॉलेज होते थे, मूड इंडिगो है या सेंट जेवियर्स में मल्हार है, तो सब में फर्स्ट प्राइज आता था। तो उसके कारण मतलब चाहे आईआईटी हो चाहे सेंट जेवियर्स हो, सब जगह जाके जीत के आना है। जीत के आता था। सीखा किससे था, या ये सेल्फ टॉट मामला था? सेल्फ टॉट था सर, क्योंकि क्या है, देख के ही होता था। उसके बाद में एमटीवी आया था, तो एमटीवी में जब भी कोई भी गाना आया, अच्छा आया, कुछ स्टेप्स आए, तो वो तुरंत तो कॉपी हो नहीं सकता है, यानी, लेकिन उससे हम इंस्पायर बहुत होते थे। उनकी स्टाइल्स आती थी और स्टेप्स खुद के बनाते थे। सो दैट्स हाउ हमने खुद से सीखा। उसके बाद में प्रोफेशनली ज्वाइन किया लोगों को। ऐसे काम करते करते बाद में सीखते, अभी भी सीख ही रहा हूँ। जी। क्या बात है भाई। एक पूरा जमाना था राजीव जी जब पूरा डिस्को का चलन था और एक खास तरह के डांस स्टेप्स हुआ करते थे, और फिल्मों में बहुत ज्यादा कोरियोग्राफी वाला कमाल नहीं हुआ करता था, लेकिन बच्चे जो है वो फिल्मों को फॉलो करके और डांस की तरफ बढ़ते थे। कभी सोचा था कि ये करियर बन जाएगा, या घर में डांट पड़ा करती थी कि क्या डांस वांस के चक्कर में घूम रहा है? या नॉट एट ऑल, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि डांस में भी करियर बन सकता है। डांस एक पैशन था, शौक नहीं बोल सकता हूँ, यानी हमेशा करते रहता था मैं डांस। बट जैसे कि आपको मैंने बताया कि बाकी मेरी जो सिस्टर्स है बहुत अच्छा फर्स्ट प्राइज, हाँ, सब पढ़ाकू लोग थे और मैं बिल्कुल नहीं था। हालांकि मैं पढ़ाई करते रहता था, बैठा रहता था, लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। सो घर पे से डांट पड़ती थी कि क्या ये टूट करते रहता है, कारपेट को सब खराब कर देता है। जंपिंग करता था, सब बी बॉइंग करता था वो टाइम। अब भी समझ में आता है वो बी बॉइंग था। वो टाइम पे तो ऐसे समझ में आता है गुलंटी मार रहा हूँ। सो घर में थोड़ी डांट पड़ती थी, बहुत डांट पड़ती थी।
लेकिन आफ्टर बीएससी जब मैंने जूलॉजी से मैंने खत्म की, तब डैडी और मम्मी ने कहा कि डांस वांस सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कॉलेज के टाइम से मैं प्रोफेशनली डांस करता था। बाबा साइकिल शो, सबके अच्छा, ये सब शुरू हो गया शुरू हो गया था कॉलेज के टाइम से, क्योंकि पैसे मैं वैसे मिलने लगे थे। पैसे वैसे मिलने लग गए थे। क्योंकि मैं ऑल इंडिया चैंपियनशिप जीता था, तो सब लोग मुझे बुलाते थे कोरियोग्राफर के, हमारे साथ काम करिए हमारे साथ। सो मैं जैसे जैसे टाइम मिलता था तो करता था मैं। बट तब तक मम्मी डैडी लोग को इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब भी मैंने ग्रेजुएशन खत्म हुआ उसके बाद में डैडी ने कहा कि नहीं, हमारा बिजनेस है, यू हैव टू हैंडल दैट। सो आई यूज्ड टू गो देयर। मैं वहां पे जाके सब केमिकल्स मिलाता था। आई स्टिल रिमेम्बर दोस केमिकल्स, फिनाइल इथाइल एसीटेट, फिनाइल इथाइल मिथाइल ईथर। बाप रे, मुझे समझ में तो आता था लेकिन मेरा वो शौक नहीं था, मुझे वो करना नहीं था। तो 6 महीने सही में कहूँ तो मैंने बहुत ही लॉस कराया था बिजनेस में। तो मेरे डैडी समझ गए थे कि भाई इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने कहा कि मुझे ना 6 महीना दे दो, 6 महीने में मैंने कुछ कर लिया तो फिर मैं यही चीज करूंगा। तो मुझे 1 महीने में, आई स्टिल रिमेम्बर, मुझे एक चंकी पांडे भाग्यश्री का एक शो मिला था साउथ अमेरिका का। वाह वाह। या सो जब भी वो टाइम पे प्लेन में बैठना और बाहर गांव जाना, ऐसा मानते थे तो सब लोग को बहुत अच्छा लगा था। तो सब लोग कहते थे नहीं, ये लड़का बहुत अच्छा करेगा। बढ़िया फॉरेन टूर करके आया। एग्जैक्टली, फॉरेन जाके आया। वाह वाह वाह। तो बड़ा जश्न हुआ होगा कि ये तो लड़का जो है ये अच्छी लाइन में चला गया है। एक्चुअली उनको जब मैं बताता था तभी उनको यकीन नहीं आता था, लेकिन जो लोग बताते थे ना तभी समझ में आता था, हाँ कि हाँ ये हमारा लड़का कर रहा है, कुछ ना कुछ ठीक ठाक ही करेगा। ओके, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था साउथ अमेरिका जाके और शोज को कोरियोग्राफ करने का? नहीं, मैंने वो टाइम पे कोरियोग्राफ नहीं किया था, मैंने एज ए डांसर गया था। हम 2 डांस ट्रूप में गए थे। हाँ, डांस ट्रूप में गया था। सो बहुत बढ़िया। आई स्टिल रिमेम्बर, चंकी पांडे था, फिर भाग्यश्री थी, उसके बाद में आई थिंक धर्मेंद्र सर थे। ओहो। तो बहुत बढ़िया शो था, बहुत बढ़िया। एंड वो कुछ अलग ही फील था, कुछ अलग ही एनर्जी थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो हिसाब से जो प्यार बाहर वाले जो देते हैं ना, वो कुछ अलग ही है। इतना चिल्लाते, इतना प्यार देते, यानी प्यार लुटाते। वाह। सो दैट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। जब लौट के आए और फिर अब आगे का सिलसिला शुरू हुआ, तो इसके बाद की कामयाबी क्या थी? सो मैं करते गया एज ए डांसर, मैं करते ही गया। देन मैं असिस्टेंट करने लग गया। किसको? गणेश हेगड़े को। वाह वाह। गणेश हेगड़े बहुत वो कॉन्सर्ट्स बहुत करते थे, शोज बहुत करते थे, जैसे फिल्म फेयर है, स्टारडस्ट अवार्ड, सारे अवार्ड नाइट्स हो, या जितने भी हमारे फिल्म आर्टिस्ट के जो शोज है, वर्ल्ड टूर्स है, वो बहुत करते थे। तो मैं उसको असिस्ट भी करने लग गया था। तो ये किस तरह से आपको चुना गया था उनके असिस्टेंट के तौर पर, क्योंकि ये भी एक चैलेंज था? हाँ, ये बात तो सही है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो आप में पैशन हो, आप इसके लिए लगे रहते हो, तो वो रास्ता अपने आप खुलते जाता है। तो इतना है कि मैंने कभी किसी से काम मांगा नहीं यार, किसी से मैंने पूछा भी नहीं, अपने आप सारी चीजें मिलती गई। ओके। और मुझे ऐसा लगता है आप अगर जो काम करते रहोगे, आप छोटा भी काम मिल रहा है, अगर जो आप ऑनेस्टी से करोगे तो आपके और भी रास्ते खुलते ही है। सो ऐसे ही होते गया। सो गणेश ने देखा होगा कुछ पोटेंशियल, और सलमान मुझे आता था तभी मुझे बहुत दिखता था, एज ए डांसर मैं करता था, तब मुझे बोलता था हाँ इसको भेज, इसको भेज। तो मैं उसके घर पे जाता था उसको सिखाने के लिए। वाह। वो जहाँ पे शूटिंग करते थे तो मुझे लेके जाते थे साथ में कि मुझे डांस करना है, मुझे शो में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, तो मैं उसे सिखाता था। क्या बात है। तो इतने बड़े स्टार के साथ एक ताल्लुक शुरू हुआ। जी। वो फीलिंग कैसी थी, क्योंकि एक अलग जलवा है उनका? एब्सोल्युटली, यानी जब भी हम बच्चे थे तभी मैंने प्यार किया, ये सब हम देखते थे। और जब भी वो मेरी स्टाइल सारे फॉलो कर रहे थे सलमान सर, तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, सरियल मोमेंट था, यानी ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। तो अभी भी जब भी मैं उनको कभी कुछ कराता हूँ तो वो जब कॉपी करते एग्जैक्टली, हाँ ये कैसे किया तूने, ये कैसे किया, मुझे ऐसे ही करना है, तो वो करते। सो वो मुझे बहुत फैसिनेट लगता है कि ये क्या हो गया, यानी इट्स लाइक ए ड्रीम कम ट्रू टाइप्स। बहुत सही है, बहुत सही। ये तो आपकी जो जर्नी है उसमें हम वहां तक पहुंचे जहां पर आप असिस्ट करने लगे थे। हाँ और धीरे धीरे आपका जो दायरा है वो बढ़ रहा था। जी। तो यहाँ असिस्ट करते हुए कुछ यादगार घटनाएं हुई हों, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। सो काफी लोगों को मैं कॉन्सर्ट के लिए सिखाता था। तब एक बार अक्षय कुमार, ही इज वेरी पंक्चुअल, और वो सुबह, अभी भी सबको पता है, लेकिन वो टाइम से लाइक 97-98 की बात कर रहा हूँ,
तो मैं उनको सिखाने जाता था और मैं रहता था काफी दूर, मुलुंड रहता था मैं, और वो जू में रिहर्सल करते थे। सो 7 बजे वहां पे पहुंचना होता है हमेशा, कि 7 बजे अक्षय सर वहां पे रेडी हो जाते थे, आई हैव टू गो एंड आई हैव टू टीच हिम। सो 7 बजे के हिसाब से मुझे 6 बजे के आसपास मुझे निकलना होता है मुलुंड से। तो कभी कभी मैं ना लेट हो जाता था, 7:15 बज जाता था ऐसे। तो वो ना हमेशा मुझे फोन करते थे घर पे कि 6 बजे कि निकला कि नहीं, तू निकला है तो फिर आ जाना जल्दी, कि इतना पंक्चुअल थे वो। तो एक बार मैं नहाने गया था, तो हाउस फोन हुआ करता है वो टाइम पे तो मोबाइल थे नहीं, नए नए निकले थे वो टाइम पे, मेरे पास तो था नहीं। सो घर पे फोन किया था मुझे, तो मेरी मम्मी ने उठाया, हाँ 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 मैं बुलाती हूँ। तो मुझे नॉक किया कि हाँ किसी अक्षय का फोन है। बोला अरे मम्मी वो अक्षय कुमार है। हाँ हाँ मुझे क्या मालूम, हाँ मैं बताती हूँ। मैंने उसको बता दिया क्या वो ना आ रहा है, आ जाएगा वो। सो ऐसे बहुत सारे हुए, यानी लोगों को यकीन नहीं होता था कि कभी सलमान भाई भी मुझे फोन करते थे, तो यकीन नहीं होता था कि हाँ इतना बड़ा आदमी आपको घर पे भी फोन कर सकता है। वाह वाह जी वाह जी वाह। जी। यहाँ से फिर इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर बनने की जर्नी कैसे शुरू होती है? सो सर जब मैंने ये डांसिंग शुरू किया था, असिस्टेंट किया था, उसके बाद में समहाउ है ना एक टाइम मुझे वीएफएक्स का बड़ा ये लगा था कि वीएफएक्स कैसे होता है, ये जो सारी फिल्में बनती है, जितने पूरे सिटीज उन लोग पानी में डूब जाती है, कैसे कैसे होता होगा। सो उसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने ये छोड़ के मैं उस लाइन में चला गया था कि मुझे 1 महीना मैं देखूं कि कैसा हो रहा है। लेकिन वहां पे मुझे जीरो से सीखना पड़ रहा था, तो बहुत टाइम लग रहा था। तब जाके मुझे एक है ना सुनील शेट्टी को एक शो करना था। सो वो बीबीसी शो था बर्मिंघम में, लंदन के वहां पे। सो बर्मिंघम में शो था and he called me कि I want you as a choreographer, can you do it? So मैं बोला अगर जो सामने से आ रहा है so I should do it. So that's how I did it, and it's because of Sunil Shetty I became a choreographer, you can say that, in concerts and films में। ओके जी, तो जी। उसके बाद आप बर्मिंघम गए सुनील शेट्टी हाँ, के साथ फिर शो वहाँ करने पे के लिए। करिश्मा कपूर थी, बाद में गुलशन ग्रोवर थे, सुनील शेट्टी थे, और बहुत बढ़िया शो था, बहुत ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड शो था, और डांसर्स भी बहुत अच्छे थे, कॉस्ट्यूम, यानी इतना सपोर्ट किए थे वहाँ के लोगों ने। एंड उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, यस आई कैन डू कोरियोग्राफी। अगर जो कोई इतना बड़ा स्टार मुझे कह रहा है कि आप कर सकते हो, तो फिर मैंने किया और मुझे अच्छा भी लगा। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ये जो शोज होते हैं इनका चलन थोड़ा अलग होता है, और इसकी कोरियोग्राफी में फिल्मी कोरियोग्राफी से थोड़ा फर्क होता होगा। कैसी तैयारियां की जाती हैं इसके लिए, और कितनी जबरदस्त रिहर्सल की जरूरत पड़ती है इसके लिए? सो सर रिहर्सल तो बहुत चाहिए, यानी डांसर्स उनके लिए तो ठीक ही है, लेकिन एक्टर्स को भी बहुत रिहर्सल चाहिए होती है, और इनकी डेफिनेटली फिल्म से कोरियोग्राफी बहुत अलग होती है। आपको एक डिजाइन करना होता है, आपको यानी कौन से गाने उनके पॉपुलर है वो आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन उसके साथ में फर्स्ट में एंट्री कैसी होगी, उसके बाद में एक ठहराव कैसे जाएगा, और वापस क्रिसेंडो में कैसे जाएंगे। तो ये ग्राफ आना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि मैंने गणेश हेगड़े को इतना, मैंने उनके साथ में डांस किया था या उनके साथ में मैंने असिस्ट किया था, दैट्स हाउ आई न्यू दिस फॉर्मेट। बट नए लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये चीज, क्योंकि अभी मैं देखता हूँ काफी जो शोज होता है उसमें ज्यादा एक्टर्स लोग, क्योंकि टेलीवाइज शो हो गया है, यानी मोस्टली टेलीवाइज शो हो गया है। सो टेलीवाइज शो में क्या होता है, वो कभी कभी शूट कर लेते हैं, हाँ इतना गाना कर लेते हैं, बाद में उतना गाना कर लेते हैं, तो वो दिखाई देता है। एक्चुअली लोग है ना इतने स्टूपिड नहीं है, दिखाई देता है। So कंटिन्यूटी नहीं नजर आती है। हाँ, लेकिन अभी एक्टर्स लोगों को भी समझ में आ गया कि लोगों को समझ में आ रहा है, तो अभी उन्होंने मेहनत करना चालू कर दिया है। जैसे कि अभी बहुत सारे अच्छे एक्टर्स हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ऋतिक रोशन है या टाइगर श्रॉफ है या वरुण धवन है, सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं अभी। जी जी। राजीव, हम बात कर रहे हैं आपकी कोरियोग्राफी की पूरी जर्नी की, और आपने बताया कि किस तरह से शोज की कोरियोग्राफी जो है उसको पूरा प्लान करना पड़ता है, और उसमें चेंज ओवर्स कैसे होंगे और कैसे ट्रैक आगे बढ़ेगा, गाने कौन से चुनने पड़ेंगे। जाहिर है कि ये काफी चैलेंजिंग काम होगा, और कुछ एक्टर्स की अपनी लिमिटेशन भी हुआ करती होंगी। यस एब्सोल्युटली। अगर जो मैं सुनील शेट्टी को अगर जो मैं कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, तो उनको मैं प्रभुदेवा स्टाइल के स्टेप नहीं दे सकता हूँ, यू नो। सो लोगों को सबको पता है, उनको भी पता है, मुझे भी पता है, ऑडियंस को भी पता है। सो म्यूजिकली एंड पोजीशन वाइज देन उन पे कौन सा स्टेप सूट हो और कितना पंचिंग टाइप लगे, यू नो, कितना प्रोग्रेसिव और कितना स्ट्रांग लगे, वो कोरियोग्राफर का काम है। तो उनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या ना, लोग स्टेज पे देखते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा गर्म माहौल चाहिए होता है। दे डोंट लाइक एकदम सूदिंग, यू नो, वैसा। बिल्कुल। तो ये आपने इसमें क्या नया शुरू किया, और आपका शोज की कोरियोग्राफी में जो कंट्रीब्यूशन है, जो सबसे स्पेशल कंट्रीब्यूशन है, वो क्या है? सो सर जब मैं डांस करता था तभी समहाउ मुझे है ना, जितने भी वहाँ पे वो टाइम पे
यूट्यूब ये सब तो इंटरनेट तो होता ही नहीं था, होगा तो हमें भी पता नहीं है, बट वहाँ पे ना हम कैसेट्स बहुत लेता था, वीसीआर में जो कैसेट्स लगते थे वो बहुत लेता था मैं, सबके शोज के, जैसे कि माइकल जैक्सन के शो के हो गए या जस्टिन टिम्बरलेक, वो टाइम पे एनसिंक थे, तो ऐसे मैंने जेनेट जैक्सन से लेके मडोना से बहुत सारे, वो तो मुझे देखना बहुत अच्छा लगता था कि इंटरनेशनली डांसर्स क्या कर रहे हैं। तो समहाउ डांस को देखते हुए वो मैं वहाँ के फॉर्मेट भी सीखने लग गया कि उन लोग जो गाना गाते हैं या कभी कभी लिपसिंग भी करते हैं, और जब लिपसिंग करते हैं तो किस टाइप की कोरियोग्राफी करते हैं, किस टाइप का डांस करते हैं, एक्ट कैसे होता है, लाइट्स कैसे होती है, कॉस्ट्यूम्स कैसे उन लोग चेंज करते हैं, मेकअप कितना, हेयर स्टाइल कितना है, तो बहुत सारी चीजें मैं अपने आप देखने लग गया। सो मेरे ख्याल से बिकॉज मैंने इतनी सारी चीजें देखी थी और मैं लाइव शोज भी देखने को जाता था, तब जाके जब मैं कोरियोग्राफी करने लग गया तब सब कॉन्शियसली ये सारी चीजें आने लग गई। सो दैट्स हाउ आई थिंक मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा रहा, इंटरनेशनली थोड़ा सा टच मिलता था। क्या बात है। जी, जी, जी। लोगों को लगता है कि डांस तो बड़ा आसान है, कुछ सोचा स्टेप और कर दिया, लेकिन आपने जिस तरह की चीजें बताई उससे लगता है कि बहुत सारी स्टडी की जरूरत पड़ती है, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट पर गौर करना पड़ता है, जी, 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 जी। और अपने आप को लगातार रिसर्च करते हुए अपडेट रखना पड़ता है इंटरनेशनल स्टाइल्स के जरिए। तो ये इन चीजों पर भी लोगों को गौर करना चाहिए कि कोरियोग्राफर का काम जो है वो इतना आसान काम नहीं है। या और क्या ये आर्टिस्टिक तो चलो ठीक है आप करें, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी नाइस विद पीपल ऑल्सो, एज इन आप एक्टर के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, या प्रोड्यूसर्स के साथ में जो है प्रमोटर्स है उनके साथ में कैसा बिहेव करते हैं, या डांसर के साथ में कितना बिहेव करते हैं, कहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है, कहाँ पे प्यार देना है, वो भी आपको हल्का सा आना चाहिए, क्योंकि एट द सेम टाइम आप एक पूरा ग्रुप को लेके चल रहे हो, यू नो। सो डेफिनेटली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आपको वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीजें भी आनी चाहिए। सो ये भी बहुत सारी डिटेलिंग है। क्या बात है, बढ़िया चीजें समझ में आ रही हैं, क्योंकि अमूमन लोगों का इस बात पर ध्यान नहीं जाता है। हाँ। अच्छा बताइए कि फिर यहाँ से कोरियोग्राफी की यात्रा किस दिशा में आगे बढ़ी? सो इसके बाद सर मुझे एक टीवी का शो मिला था, नच बलिए, दैट वाज फर्स्ट नच बलिए। सो मुझे वो टाइम पे टीवी नहीं करना था, वो टाइम पे टीवी इतना बड़ा नहीं था, यू नो। आफ्टर बुगी वुगी कोई नया शो आ रहा था और मुझे इतना फॉर्मेट समझ में नहीं आता, कौन से सेलिब्रिटीज होंगे, कैसे डांसर होंगे, आई डोंट नो। तो आई वाज नॉट दैट इंटरेस्टेड, बट जो प्रोड्यूसर्स थे कामना एंड फजीला, सो दे कॉल मी, तो आके चले जाओ मेरिट में, अगर जो नहीं अच्छा लगा तो इट्स ओके, बट आके तो मीटिंग करके तो चले जाइए। सो मेरिट में उन्होंने सारे सेलिब्रिटीज को बुलाया था, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स को बुलाया था, तब हम मिले थे, तो मुझे इतना मजा नहीं आया था, यानी वाइब नहीं आ रहा था मुझे। तो मेरा एक फ्रेंड, मेरा असिस्टेंट है, उसे बड़ी भूख लगी थी कि सर खाना खा के जाते, मेरा घर बहुत लंबा है, नाला सुपारा रहता हूँ, मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। सो मेरा ठीक है खा ले। तब तक है ना उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपका जो सेलिब्रिटी है ये वरुण एंड राजेश्वरी है। सो या तब वो फाइल लेके सीधा मेरे पास आ गए थे, राजेश्वरी एंड वरुण, आई स्टिल रिमेंबर। तब मैंने उनका फेस देखा था और उनका जो एंथुजियाज्म देखा था, तब मैंने किया था। सो दैट्स हाउ आई गॉट इनटू टीवी एंड नच बलिए, रियलिटी शो एज ए कंटेस्टेंट मैं था। उसके बाद में उसमें फरहान अख्तर, सरोज खान एंड मलाइका अरोरा वो जज थे। तब फरहान सर ने देखा था मुझे और वहां से उन्होंने मुझे फिल्म डॉन दी, दैट्स हाउ माय फिल्म करियर स्टार्टेड। क्या बात है। तो जरा सोचिए कि एक तरफ तो आप जाना नहीं चाह रहे थे, एग्जैक्टली, कहीं से आपको लग नहीं रहा था कि ये मुझे करना चाहिए। हाँ एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ ये है कि वहां से एक लंबी छलांग लगाने को मिली आपको। करेक्ट है। तो जब डॉन के लिए आपको बुलाया गया, हाँ जी, क्या एहसास था? सो सर मुझे ना जब मैंने नच बलिए किया था तभी मुझे बहुत लोग बुलाते थे, समहाउ आई बिकम वेरी पॉपुलर। टीवी एक माध्यम ही ऐसा है कि आपको घर घर में पहुंचा देता है, और इवन इंडस्ट्री में बहुत लोगों ने मुझे बुलाया था। सो आई स्टिल रिमेंबर संजय लीला बंसाली ने मुझे बुलाया था, फिर इंद्र कुमार जो है उन्होंने मुझे बुलाया था। सो मुझे ऐसा लग रहा था हाँ सिर्फ बुला रहे, कुछ इतना कुछ होगा नहीं। वो टाइम पे तो संजय सर के भी गाने नहीं बन रहे थे और इंद्र सर के भी इतने बने नहीं थे। तो जब मैं फरहान सर के पास में जब फ़ोन आया था कि मुझे भी ऐसा लगा हाँ ऐसे कुछ होगा, ऐसे बोलेंगे, लेकिन जब मैं गया था तभी सीधा मुझे गाना उन्होंने दे दिया कि राजीव दिस इज द सॉन्ग, गणपति का गाना है एंड आई वांट यू टू डू दिस सॉन्ग। सो दैट वाज लाइक, तो बहुत बड़ा गाना है, बड़ा, और या मोरिया बहुत बड़ा, और मेरा फर्स्ट गाना है और मुझे इतना अच्छा लगा कि गणपति बापा से मेरी शुरुआत हुई। क्या बात या सो उसके बाद में उन्होंने गाना होने के बाद में देखा उन्होंने, फिर मुझे दूसरा एक गाना दिया था, आज की रात। लेकिन मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि पहली ही फिल्म में शाहरुख को नचाने मिल गया आपको, ये तो झंडा गाड़ दिया आपने। हाँ जी। सो सर मुझे उसके पहले भी काफी फिल्म
यानी बहुत ही छोटी छोटी फिल्म मिलती थी मुझे, तो मैंने मना किया था, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। सो जब मुझे ये फिल्म मिली थी एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक कि मुझे बड़ी फिल्म मिलेगी, और वो अफर्मेशन था समहाउ मेरे अंदर की, मैं हमेशा सोचता था, तो वो मिल गई मुझे। और जब मिली मुझे तो एक हल्का सा झटका लगा था कि ये क्या हो गया यार। एंड शाहरुख भाई के साथ में, क्योंकि मैं शोज करता था पहले, तो उनके साथ में एक अच्छा रेपो था, मैं उनको सिखाता भी था, गणेश हेगड़े को जब असिस्ट करता था, डांस करता था, तो वो एक रेपो था अच्छा। तो इतना मुझे ये नहीं था जो नए बच्चों में थोड़ा सी झिझक आ जाती है या ना, तो वो बिल्कुल नहीं था। एक कनेक्शन था आपका, कनेक्शन था सो शाहरुख भाई के साथ में। एंड फरहान सर तो जज थे, तो उसमें उनके साथ में भी एक हल्का सा रिलेशन था, और उन्होंने मुझे इतना फ्री हैंड छोड़ दिया था ना, जो करना है, जितने डांसर्स चाहिए, जितने क्राउड चाहिए, आपको जो प्रॉपर्टीज चाहिए, यू विल गेट इट, यू नो, आपसे बोलिए आपको मिल जाएगा। तो आपने किस तरह से उस गाने को कंसीव किया, वो पूरी प्रोसेस बताइए हमें। सो सर, ये गाना जो था, आपने अगर जो गाना देखा होगा तो स्टार्टिंग में लाल बादशाह राजा है ना, जो उनका आगमन है, सो वही स्टैच्यू हमने बनाया था। सो वो फरहान सर का आइडिया था कि लाल बादशाह, क्योंकि उन्होंने ना 5 कैमरा सेटअप करके उसके 1 साल पहले विसर्जन में उन्होंने पूरा शूट किया था कि विसर्जन कैसे होता है, बाद में वो ट्रॉली पे कैसे जाता है, कितने लोग होते हैं, तो वो पूरा जो माहौल है वो पूरा उन्होंने बनाया हुआ था। सो वो मुझे दिखाया था कि ये सारे शॉट्स हम यूज करना चाहिए। तो फिर हमने ऐसे कंसीव किया था कि यही प्रोसेशन पूरा जा रहा है और वहां पे जाके वो विसर्जन हो रहा है। तो क्योंकि आपने अगर जो डॉन देखी होगी तो सेकंड कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन सॉन्ग है ये। सो उसमें जो गागल करना, यू नो, जो न्यूएंसेस उन्होंने दिया था शाहरुख सर ने, वो अमेजिंग था, अमेजिंग। एंड बहुत टाइम से वो गणपति गाना आया नहीं था। अगर जो आपको पता है कि डॉन के पहले के गाने देवा हो देवा, वो टाइम पे आते थे, हमसे बढ़कर कौन, हाँ, या मुझे लगता है अग्निपथ में आया था शायद। अग्निपथ में था, है ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो अमिताभ बच्चन वाली जी जी अग्निपथ जी जी में। जी उसमें था। लेकिन उसमें भी डांसिंग नहीं था, उसमें बहुत सारी स्टोरीज थी। लेकिन जो सेलिब्रेशन वाला जो माहौल है, सो वो मैंने, तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, जो रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए तो वो नहीं था। तो मैंने काफी सारे, और इंटरनेट भी वो टाइम पे भी इतना पॉपुलर नहीं था, तो मैं जितने भी मैगजीन्स है उसके काफी सारे कटिंग्स मैंने निकाले थे, और मैंने काफी सारे स्केचेस किए थे, कुछ स्टोरी बोर्ड्स बनाए थे। अच्छा। सो वो देख के फरहान सर को बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ही इज प्रिपेयर्ड। सो मे बी दैट्स व्हाई ही डिडंट आस्क मी एनीथिंग कि ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ये कैसे होगा। और इतना ह्यूज गाना मतलब था। सब कुछ था, और जी। कितना क्राउड, जी। कैसे मैनेज किया था आपने? सर मुझे ऐसा लगता है अगर जो आप पैशनेट हो ना कोई चीज में, और आपको जो चीज करना ही है, वो अपने आप हो जाता है, ऊपर वाला आपको दे देता है। लेकिन आपको उसके लिए हमेशा करते रहना पड़ेगा, वो सारी चीज पे आप डिटेलिंग में काम करते रहोगे तो वो हो जाता है। मुझे भी अभी लगता है कभी कि मैं आई वाज सो न्यू, मैंने कभी इतना फिल्म कोरियोग्राफी में कभी असिस्ट मैंने किया नहीं, तो ये मैंने कैसे किया होगा, लेकिन हो जाता है सर। यानी अगर जो आपको ऑनेस्टली काम करना हो और आपको हर एक डिटेलिंग में आप जाओगे तो बन जाती है बात। तो जब फाइनल बन गया गाना, जी 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 कितने दिन में बना था, और रिएक्शंस कैसे आए थे? क्योंकि वो तो ट्रेलर में भी दिखाया गया था बहुत प्रोमिनेंटली। जी, मुझे याद है जी। कि डॉन का ट्रेलर जब थिएटर वेटर में चलता था, जी। तो ये गाना भी वहां दिखाया जाता जी था जी थोड़ा जी। सा। सो ये गाना हमें 4 दिन में शूट करना था, लेकिन उसको 5 दिन हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम शूट कर रहे थे वर्सोवा में, तब बारिश गिर गई थी। ओहो। या सो हमने पूरा सेटअप वेटअप कर लिया था, और इतनी बारिश गिरी थी, बहुत जोरों की बारिश गिरी थी, तो वो हमें कैंसिल करना पड़ा था शूट। तो उस दिन शाहरुख भाई ने मुझे फोन किया था कि अरे मैंने सेटअप देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, यू आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया था। सो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो वो एक दिन तो चला गया, सो मैं थोड़ा मायूस हो गया था कि फर्स्ट दिन ऐसा। तो फरहान सर ने बोला था दिस इज योर ब्लेसिंग, कि ये आपको बारिश आई है, और गणपति के टाइम पे बारिश आना ब्लेसिंग होता है, सो डोंट वरी, दिस सॉन्ग विल रॉक। क्या बात है। और आगे रिएक्शंस किस तरह से आए? उस वक्त के कोरियोग्राफर्स ने कुछ कहा आपसे कि ये अच्छा बना है, क्या बना है? सो सर मुझे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था फराह खान मैम से। वाह। जी, तो फराह खान मैम आई थी शूट देखने के लिए, शाहरुख भाई से मिलने के लिए, तो उन्होंने कुछ 1-2 शॉट देखा था, तो मुझे बुलाया और मुझसे बात की। बहुत अच्छा मुझे लगा कि इतनी बड़ी कोरियोग्राफर, जो उनको देख के मैं इतना सीखा हूँ, वो मेरी इतनी तारीफ कर रही है। और उसके बाद में जब गाना हो गया था, तभी मुझे सेकंड फिल्म फराह मैम ने दिलाई। एक फिल्म थी बाबुल, अमिताभ बच्चन, जॉन इब्राहिम, सलमान खान, तो वो फिल्म मुझे उन्होंने दिलाई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सही में यार उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा मेरा काम। क्या बात है भाई। डॉन का ये गाना हमने सुना, और यहाँ के बाद तो 11 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही होगी। एक्चुअली आप सही कह रहे हैं सर। आप अगर जो इतना बड़ा गाना करते हो, और आप अच्छा करते हो या ठीक ठाक भी करते हो, एंड इतने बड़े एक्टर के साथ करते हो, तो समहाउ यू आर लॉन्च्ड, या यू आर
देयर इन द इंडस्ट्री, यानी आप या हियर टू स्टे, वो वाला आ जाता है। तो मुझे ना बहुत सारे प्रोडक्शन से फोन आते थे, क्योंकि मैंने फिल्म कोरियोग्राफी इतनी असिस्टेंट मैंने नहीं किया था, तो मुझे बहुत सारे प्रोडक्शन का नाम नहीं पता था, जैसे कि धर्मा प्रोडक्शन, करण जौहर, हाँ, इतना बड़ा प्रोडक्शन। अभी मैं सोचता हूँ तब वहां से फोन आता था तो मुझे पता नहीं कौन सा प्रोडक्शन है, और वो यानी इतना किसको पूछने जाऊँ तब तक तो मैं भूल भी जाता था। सो ऐसी चीजें भी बहुत चीजें हुई है। तो लेकिन विपुल शाह से लेके बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मुझे गाने दिए और अपने आप आते गया काम, सो दैट वाज ब्लेसिंग फ्रॉम बापा। तो शाहरुख के बाद किस बड़े स्टार को नचाया आपने पहले पर्दे पर? सो शाहरुख के बाद मैंने यानी सबके साथ में ही काम किया हुआ है। मैंने सलमान भाई के साथ में या आमिर भाई के साथ की में। यादें एक एक करके सबकी यादें हम सुनना चाहेंगे। सो सलमान भाई के साथ में तो बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग रही है हमेशा। यानी कौन सी फिल्म थी? फर्स्ट जो फिल्म थी वो थी हेलो, बैंग बैंग गाना था सलमान भाई का, और बिकॉज स्टेज का गाना था तो सलमान भाई ने कहा था हाँ ये बराबर करेगा। आई स्टिल रिमेम्बर, वो स्टेज में बहुत अच्छा करता है। सो तब तक उनको पता नहीं था कि मैं गाने करता हूँ। उनको पता है कि डॉन की है मैंने, बट उन्होंने देखा नहीं था खुद से काम करते हुए। तब मैंने बैंग बैंग की तो उनको मेरा काम अच्छा लगा। उसके बाद में काफ़ी मैं और मिसेस खन्ना, लंदन ड्रीम्स, बाद में वांटेड, जलवा, ओ तेरी, बहुत सारे गाने किए उनके बाद में। तो वांटेड के गाने के बारे में बताइए। सो वांटेड का सर ऐसा गाना कि सलमान भाई को एक वो टाइम पे हिट की बहुत ज़रूरत थी। हाँ। और वो इतना मेहनत कर रहे थे। आई स्टिल रिमेम्बर, यानी जब मैं फर्स्ट टाइम जब उनको 96-97 में मिला था, उससे भी ज़्यादा डबल मेहनत कर रहे थे वो। और प्रभु सर थे डायरेक्टर, बिल्कुल, और मुझे कोरियोग्राफी के लिए बुलाया। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज था। एग्जैक्टली बहुत बड़ा चैलेंज था। तो मैं उनको मिलने के लिए साउथ में गया था प्रभु सर के पास में। तो प्रभु सर ने कहा था कि आई वांट सलमान टू डांस एंड सलमान वांट टू डांस, ही वांट्स टू डांस, तो आप देख लीजिए कैसे करना है। सो बाद में मैं सलमान भाई को मिला तो सलमान ने बोला कि हाँ मुझे डांस करना है। तो हमने कोरियोग्राफ कर दिया था। मैंने प्रभु सर को भी मैंने भेजा था कि ये कर रहा हूँ। सो वो टाइम पे नर्वसनेस नहीं था, सामने मतलब नर्वसनेस नहीं था सर, सिर्फ इतना था कि हमारी भाषा में बोले तो फाड़ देना है। वो ये था, क्योंकि मेरा काम मुझे आता था और डांस भी ठीक ठाक कर लेता हूँ मैं। तो मैंने कोरियोग्राफ किया था। तो सलमान भाई को वो टाइम पे युवा शूट कर रहे थे, युवराज, तो युवराज शूट कर रहे थे। तो वहां पे जाके मेरे असिस्टेंट को मैं भेजता था। मैं खुद जाता था कि भाई को सिखाना है, भाई को सिखाना है। जैसे कि मैं जाता था तो मेरे असिस्टेंट्स को मैं ऐसे भेजता था सलमान भाई के साथ में, क्योंकि जैसे शॉट खत्म हुआ, यू हैव टू बी रेडी विद द बूम बॉक्स, और आपको उनको रिहर्सल कराना है। अगर जो रिहर्सल ना करे तो आप पूरा परफॉर्म करो, लेट हिम सी, दैट्स हाउ ही वर्क्स। यानी वो देखते रहते हैं ना, और वो सोचते रहते कि ये ऐसे स्टेप करना है, ऐसे स्टेप करना है, सो 10 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। और सुभाष गाय वो थोड़ा से वो हो जाते थे, ये क्या हो रहा है मेरे सेट पे। और हम लोग करते रहते थे। अच्छा। तो एक दिन मैं कुछ दूसरी जगह पे गया था, मेरे असिस्टेंट थे, एंड और हमेशा एक हॉल, एक रूम हम रखते थे जहाँ पे भी शूट कर रहे हैं कि सलमान भाई को अगर जो डांस करना है तो तब वो आ जाएंगे। तो एक दिन उनका फुल मूड बन गया और तब मैं था नहीं समहाउ। तो उन्होंने पूरा परफॉर्म किया। उन्होंने एक बार सीखा और एक बार सीखने में ही पूरा उन्होंने परफॉर्म कर लिया। और जलवा के बहुत डिफिकल्ट स्टेप्स हैं, आपने अगर जो देखे होंगे तो उन्होंने पूरा कर दिया। और माय असिस्टेंट वाज शॉक, बिकॉज उन्होंने इतना काम नहीं किया था वो टाइम पे। तो उन लोग शॉक हो गए कि सलमान भाई ने कर लिया। एंड दे वर वेरी, बहुत अच्छा नहीं होगा, सलमान भाई से कैसे होगा इतना, लेकिन उन्होंने कर दिया। सो दैट्स हाउ ही वर्क्स। क्या बात है। और ये बहुत बड़ा गाना था, बहुत बड़ा जमाने में Absolutely. खूब टेलीविजन पर जी, भी दिखाया जी, गया जी, जी. और लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि वो दैट वाज सलमान खान स्टाइल ऑफ डांस, है ना, जो वो करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स और वो सब। आपने किस बात का ख्याल रखा था इसकी कोरियोग्राफी करते हुए? उनका एटीट्यूड का। हाँ, उनका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। जब भी आप कोई भी एक्टर के साथ काम करते हैं, उनका एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। समहाउ आपको वो कैरेक्टर भी पता होना चाहिए। जैसे कि मैं जब 3rd 4th फिल्म मेरी जाने तू या जाने ना थी, सो आमिर खान प्रोडक्शन की, तो वो टाइम पे मैंने आमिर भाई के साथ में बहुत सारी मीटिंग्स की थी। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, आपको स्क्रिप्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो कभी भी मैं फिल्म करता था तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ लेता था। हालांकि ये सलमान भाई की जो फिल्म है वांटेड, वो एक रीमेक है, तो मैंने वो फिल्म देखी थी पहले। सो मुझे वो पता था कि वो कैरेक्टर का एटीट्यूड क्या है। सो मैंने एटीट्यूड वो पकड़ के रखा था। तो सलमान भाई ने वो एटीट्यूड बिल्कुल छोड़ा नहीं है। आप सुन रहे थे निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और कोरियोग्राफर राजीव सूर्ती से यूनुस खान की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।